नमस्कार, CTV7 के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। हम आज पहुंचे हुए हैं आदिल ई रिक्शा प्राइवेट लिमिटेड में। जैसा कि हम समझ रहे हैं, इन दिनों पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जिस तेज़ी से बढ़ते जा रही है, 4 व्हील का मार्केट हो या 2 व्हील का मार्केट हो, ये बिल्कुल धीमा होता जा रहा है, क्योंकि आदमी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो पेट्रोल की बाइक ले या फिर डीजल के वाहन लेकर के उनको लेकर के सड़क पे उतरे। और ऐसे समय में एक बेहतरीन विकल्प के रूप में आदिल ई रिक्शा प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अलग अलग प्रकार के वाहनों के साथ बाजार में लॉन्चिंग की है, जिसमें उनके पास न सिर्फ 2 व्हीलर बल्कि 3 व्हीलर्स भी हैं और अट्रैक्टिव 2 व्हीलर्स होने की वजह से उनके प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है। आज इस खास मुलाकात में हम पहुंचे हुए डॉक्टर कैलाश आदिल से। हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे उनके उत्पाद हैं और उनका फ्यूचर प्लान इसको लेकर के क्या है। डॉक्टर कैलाश, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरे को आप ये बताइए कि आपकी कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आदिल, डायरेक्टर आदिल ई रिक्शा प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग सर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारा जो प्लांट है तिल्दा बरतौरी इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आने वाला दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त है और इन्हीं का दिन आने वाला है, क्योंकि यह पर्यावरण हितैषी है और साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ती दामों से लोगों का जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ता चला जा रहा है। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बेहतर विकल्प के रूप में मार्केट में आएगा और आने वाला दिन इन्हीं का है। हमारे मैं जैसे जानना चाहेंगे हम कि 2 व्हीलर्स में किस किस प्रकार के वाहन आपके निकले हुए हैं। जैसे दोपहिया में भी आपके कई रेंजेस हैं, वो क्या क्या रेंज है? सर 2 व्हीलर में हमारे पास है सर आदिल ग्लाइजर, आदिल राइडर, आदिल ग्लाइजर प्लस, आदिल जोटर। इस प्रकार से हमारे डिफरेंट क्लास के 8 मॉडल हम अभी लॉन्च कर रहे हैं सर, जिसमें से हमारे 80 किलोमीटर चलने वाले वाहन हैं, 40 किलोमीटर चलने वाले वाहन हैं, 120 किलोमीटर चलने वाले वाहन हैं और आगामी दिनों में हम जो है हाई स्पीड गाड़ियाँ भी लॉन्च कर रहे हैं। रोज़गार के लिए आजकल देखा जा रहा है तो जो पेट्रोल डीजल के रिक्शे होते हैं वो प्रदूषण तो बहुत फैला ही रहे हैं, और लेकिन आज सबसे ज़्यादा सड़कों पे ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, तो उसमें किस किस प्रकार के मॉडल हैं और उसको कितना टाइम हम चार्ज करते हैं तो वो कितना दूर चलता है, उसका माइलेज क्या है और कितनी कैपेसिटी उसमें है कि बैठा सकते हैं अपन? जी, हमारे पास सर डिफरेंट टाइप के मॉडल्स है। जैसे ट्रांसपोर्ट में अगर हम ले तो ट्रांसपोर्टिंग में लोडर हमारे पास है और व्हीकल में है हमारे पास में जैसे पैसेंजर है और हाइड्रोलिक लोडर हो गए और हमारे ई गुमटी हो गए, और जैसे हमारा जो है ई कचरा हो गया। तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम अभी ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम जो डिफरेंट रेंज ला रहे हैं आने वाला दिन इन्हीं का है। तो अभी मार्केट जो है ई रिक्शा को देख चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोग अभी लेटेस्ट नए वर्जन होने की वजह से धीरे धीरे मार्केट में वो आ रहा है और लोग देख रहे हैं। तो हम ज़्यादातर फोकस हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कर रहे हैं, स्कूटर सेगमेंट पर। इससे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इसमें कोई फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है कि अगर कोई आदमी आपके व्हीकल लेना चाहे तो उसको क्या किस तरीके से फाइनेंस है और क्या दस्तावेज उसको लगते हैं? सर फाइनेंस के लिए दस्तावेज जो है जनरल जो दस्तावेज लगते हैं ITR, गुमास्ता और जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट स्टेटमेंट। तो इस प्रकार के उनके जो दस्तावेज हैं जो जनरल सारे फाइनेंशियल लेते हैं, सेम टाइप के दस्तावेज इनके भी हैं सर। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना समय अपन चार्ज करते हैं अगर जैसे जो वाहन सवारी वाहन होते हैं, और वो कितना उसमें आदमी को रिटर्न की उम्मीद रहती है इसमें दिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो? जी, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं सर। जैसे हम पैसेंजर गाड़ी चला रहे हैं तो पैसेंजर गाड़ियों में 5 से 6 घंटा हम अगर चार्ज करें तो फुली लेड एसिड बैटरी चार्ज हो जाती है। उसी में एडवांस वर्जन आ रहा है लिथियम आयन बैटरी या लिथियम फास्फेट बैटरी। लिथियम फास्फेट बैटरी में ये हो रहा है आप 3 से 4 घंटा चार्ज करते हैं तो आपको फुल चार्ज जो है 120 किलोमीटर और 200 किलोमीटर तक के
माइलेज ये गाड़ियाँ दे सकती है। यही लेड एसिड बैटरी में 100 किलोमीटर जो चार्ज दे सकती है। और इसमें पर जो कैपेसिटी है, सरकार जो मापदंड तय की है कि ₹1.5 पर जो है यूनिट सरकार का चार्ज है। तो मान के चलिए 1.5 यूनिट मान के चला रहे हैं, तो उसमें 1.5 यूनिट का 1 यूनिट का नहीं है, मान के चलो 42 यूनिट्स का आता है। जो बैटरी होती है 42 यूनिट्स की होती है, तो 42 यूनिट जल रही है, तो 40 से 50 रुपये के खर्चे में आदमी जो है 120 किलोमीटर चल सकता है। तो ₹1 पर किलोमीटर से भी कम, हम ये बोल सकते हैं ₹1 पर किलोमीटर से भी कम की लागत इसमें लग सकती है, जिसमें वो अगर कोई श्रमिक या कोई युवा अगर रोजगार करना चाहे तो 100 से 200 किलोमीटर में आदमी आराम से 500 से 1000 रुपये का जो इनकम है वो कर सकता है और अपनी किस्त भी और अपनी घरेलू ज़िंदगी को अच्छे से निर्वहन कर सकता है। रोजगार का एक दूसरा अवसर आपकी तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें डीलरशिप के ऑफर आप दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दूसरे कंपनी के डीलरशिप ऑफर और आपके कंपनी के डीलरशिप के जो ऑफर है वो किस तरीके से अलग है और कैसे फ़ायदेमंद है? जैसे सर, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं ये बताना चाहूँगा, किसी भी आप ब्रांडेड कंपनी को ले लीजिए, तो ब्रांडेड कंपनियों के डीलरशिप के लिए हमें 25 लाख रुपए का जो है कॉशन मनी वहाँ जमा करना पड़ता है। जो डीलरशिप अगर हम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में वो वापस होता है। 25 लाख रुपए का अमाउंट उसके पास जमा करना ही पड़ता है। और अगर हम 25 लाख का शोरूम बनाएं, 25 लाख का हम उधारी बांटें, 25 लाख का माल रखें, तो हमें 80 से 1 करोड़ तक का उसमें जो खर्चा आता है, तो हम इस्टेब्लिश एरिया में एक अच्छे से धंधा कर पाते हैं। अगर छोटी पूंजी में बड़ी कंपनियों का काम शुरू करें तो नहीं के बराबर होता है। लेकिन सेम जैसे मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि अगर आप 200 रुपये के पेट्रोल जो है एक दिन में मोटरसाइकिल में डालते हैं, तो 30 दिन में आप जो है 6000 का ईंधन जला लेते हैं। उसके बाद अगर आप 12 महीना उस चीज़ को रनिंग कर रहे हैं, तो मान के चलो आपका 12 छक्के 72 हज़ार रुपये का आप डीजल ही डाल देते हैं। और आपका गाड़ी पड़ा मान के चलो 70 हज़ार की गाड़ी को आप फाइनेंस कराएंगे। 70 हज़ार तो कैश इन हैंड एक सामान्य परिवार के पास नहीं होता है, तो इजीली वो फाइनेंस सेक्टर में जाते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर में क्या होता है कि ब्याज लगता है, तो 30 हज़ार का आप ब्याज ले लीजिए। तो मान के चलो 1 लाख की गाड़ी और 72 हज़ार का आपका पेट्रोल, और उसमें आयल, फिल्टर, कार्बेटर, धुलाई, पुछाई, ये सब मिला के आपको 30 हज़ार रुपया मेंटेनेंस, तो वो सब मिला के आपको एक गाड़ी में 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। 2 लाख रुपए का अगर आपके पास एक गाड़ी में आ रहा है, इवन आप कल्पना कीजिए कि किसी परिवार में 5 गाड़ी है, तो 5 गाड़ी में आपका 10 लाख रुपए का खर्चा आपको मोटरसाइकिल चलाने से ही हो जाता है, जो आप ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेगमेंट में अगर जा रहे हैं, तो आपको 60, 65, 70 हज़ार की गाड़ियों में साल भर में 5000 से ज़्यादा बिजली बिल नहीं आएगा। 25 पैसा 50 पैसा पर किलोमीटर बिजली बिल आएगा। तो मान के चलो आप जो है 25 पैसा अगर 14,000, 15,000, 20,000 किलोमीटर एक साल में भी चलाते हैं, तो आपको जो है 5,000, 7,000 से ज़्यादा बिजली बिल एक साल में नहीं आएगा। 65,000 की गाड़ी और 5,000 बिजली बिल, तो 70,000 में नो ऑयल, नो पेट्रोल, नो डीजल, नो कार्बेटर, ये सारी जो समस्या है वो आपको जो है उसके आधे से भी कम कीमत में ये हो जाती है। और रहा सवाल जो है अगर आपको शोरूम बिल्डअप करने हैं, तो मात्र 25 लाख की लागत में हम आपको 35 गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो 35 गाड़ियों में आपको 15 से 20% का इनकम जो है पर गाड़ी में आपको हो रहा है। इस हिसाब से हम कहें तो 35 गाड़ियों में आप जो है 2.5 से 3 लाख रुपया ये कमा सकते हैं। और मनुष्य का जो स्वभाव है वो जो है ह्यूमन साइकोलॉजी का अगर अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि मनुष्य जो है, पुराने कहावत है कि मनुष्य जो है भेड़ समाज है। जब कोई चीज़ का कोई नकल करता है तो धीरे धीरे वो जो है, एक भेड़ अगर तालाब में कूदता है तो 100 भेड़ भी उसके साथ कूदने लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज अगर कोई आदमी बचत करना चाह रहा है, भेड़ का उदाहरण से आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि कोई आदमी मार्केट में कोई नया मोबाइल लेके आया है तो पड़ोसी भी चाहेगा उससे महंगा मोबाइल मैं लूँ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आने वाला दिन
क्योंकि लोग अभी सरवाइव कर नहीं पा रहे हैं, कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे मौसम में पैसा के लिए लोग मोहताज हैं, एक एक रुपये के लिए मोहताज है। ऐसे समय में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूचर है बहुत ही सुनहरा है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को। जैसा कि अभी आपने बताया कि 25 लाख रुपए डिपॉजिट है और भी कई चीज़ें हैं, तो क्या शासन से भी कोई सहयोग, जैसे अगर आदमी कोई डीलरशिप लेता है तो उसको मिलेगा? जी सर, जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ और बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन ने ई रिक्शा के लिए बहुत अच्छा स्कीम चला रहा है, जिसमें से श्रम विभाग जो श्रमिक लोग हैं वो लोग अगर स्वरोजगार की दिशा में अगर काम करना चाहते हैं तो 50,000 का सब्सिडी इसमें जो है शासन द्वारा दिया जा रहा है। और जैसे खादी ग्राम उद्योग के द्वारा अगर हम शोरूम ओपन करते हैं तो हमें 35% का जो सब्सिडी है वो खादी ग्राम उद्योग के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें 25 लाख के लोन में आप 8.5 लाख रुपया जो है सब्सिडी बतौर इसमें आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशरी है। और 8.5 लाख रुपए के इनकम कर आप पहले ही लोन लेते ही आप 8.5 लाख रुपए का इनकम सब्सिडी बतौर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कंपनी की ओर से कोई ऑफर दिया जा रहा है कि भाई ये भी अगर कुछ जैसे चल रहा है तो कोई छूट हो या उसके साथ कुछ ऑफर हो या वारंटी गारंटी हो, ऐसा कुछ अभी ऑफर चल रहा है? जी सर, हम जैसे हमारी जो कंपनी है, जैसे लिथियम आयन, लेड आयन और जो लिथियम फास्फेट बैटरी, 3 प्रकार की बैटरियों का उपयोग करते हैं। तो लिथियम आयन बैटरियों में हम 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। टायर कंपनी अपने टायर में 1 साल की वारंटी दे रहा है। चार्जर में हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। उसी प्रकार से चेसिस में हम 3 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो हमारा जो कंपनी है, मैं आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि ISO सर्टिफाइड कंपनी है और ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें जो है अप्रूवल दिया है। तो ये हम सारे प्रोडक्ट में रेंज वाइज, कैटेगरी वाइज हम इसमें जो है गारंटी वारंटी दे रहे हैं सर। तो ये थे डॉक्टर कैलाश जिनसे हमने चर्चा की है उनके आदिल ई रिक्शा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, उनके उत्पादों के बारे में जाना है, वारंटी गारंटी के बारे में जाना है, किस तरीके से फाइनेंस हो सकता है, और अगर आप इन उत्पादों को बेचना चाहते हैं, डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उस पर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगले अंक में हम फिर एक ऐसे ही उद्यमी के साथ मिलकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बाज़ार में नया क्या है जिससे हो सकता है आपको फ़ायदा। CTV7 न्यूज़ के विशेष प्रसारण में इतना ही। नमस्कार।